मैंने खुद जिस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है लंबे समय तक, वहां से भी बहुत लोग गए बहराइच। और एक बार मुझे याद नहीं पड़ता किस देश के प्रधानमंत्री थे, वो बहराइच आए पयागपुर के पास। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में इतना ही है कि हमारा गांव पयागपुर के पास था, लेकिन गांव का नाम नहीं पता है। हाँ, फिजी से आए। तो ये हमारे अपने थे और आज भी अपने। लेकिन मैं कहता हूं आपको कि राम तो ये अकेले तुलसीदास जी ने नहीं कहा, भारत का पूरा दर्शन यही। तुलसीदास जी ने इसे ऐसी भाषा में लिख दिया कि जो आम आदमी की समझ में आ गया। वरना भारत का दर्शन ही इसी सिद्धांत में मूलित है। उनका कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुप्पा। और अभी आपने कहा हमारे डायरेक्टर साहब कि जो रोम रोम में बसे वो राम, आप ही ने बात। तो राम तो मैं मानता हूं एक नाम है जो उस पूरी भारतीय संस्कृति को, जो संस्कृति मानव के अंदर दिव्यता को देखती, जो एक यूनिवर्सल विजन है। भगवान राम का ही एक संदर्भ, उनका जो गहन अध्ययन, शोध, ध्यान, तप, उन्होंने ये जान लिया था कि प्रकृति का नियम है विविधता की स्वीकार्यता, और केवल स्वीकार्यता नहीं, उसका आदर। और स्वामी विवेकानंद के शब्द में प्रयोग करूं तो उन्होंने कहा, नॉलेज इज नथिंग बट an attempt to find unity amidst diversity. एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये कहां से आया? ऋग्वेद से, जहां से हमारी सांस्कृतिक यात्रा आरंभ होती है। दुनिया की सभ्यताएं परिभाषित होती थी आपकी स्किन, खाल, क्या कहेंगे इसके, त्वचा का रंग। भाषा क्या बोलते हैं? अपनी धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति किस तरह करते हैं? धार्मिक तो दुनिया में ज्यादातर लोग आस्तिक भी धार्मिक ही है, नास्तिक भी धार्मिक, वो भी जरा कुरेदी है थोड़ा सा, तो वो एक मोह है। वो बियॉन्ड क्या है, जिसको हम नहीं जानते हैं उसको जानने का मोह है हर किसी के मन में। तो वो जो आस्था है उसकी अभिव्यक्ति आधार रहे, खासतौर से मीडिएवल पीरियड। दुनिया पिछले 100 साल में, आप बढ़ाना चाहें तो 150 साल कर दी, जहां दुनिया ने विविधता को स्वीकार करना शुरू किया। 100 साल से ज्यादा है नहीं ये इतिहास, लेकिन हम मान ही लेते हैं 150 साल। भारत ने कब स्वीकार किया? अपनी, हम आज जानते हैं 5000 साल साधारणतया माना जाता है, लेकिन शायद जो नई खोज है वो कह रही है शायद उससे भी और ज्यादा, कि आप उसे वर्ण को चाहे नस्ल कहें, रेस कहें, त्वचा का रंग कहें, जो आप कहना चाहिए वो कहिए। कहा लेकिन वो अलग अलग उनके हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग हैं, वो अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं। उन्होंने भारत को इस तरह परिभाषित किया
ना आप मानिए आप रेस को उसको आधार बनाते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उससे बाहर हो जाते हैं। आप भाषा को आधार बनाइए, दूसरी भाषा वाले बाहर हो जाएंगे। आप धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति कैसे की जाए, अगर इसको आधार बनाएंगे तो बाकी सब लोग बाहर हो जाएंगे। हमारे चिंतकों ने जो आधार बनाया वो बनाया जो ऑल इंक्लूसिव, सबको अपने अंदर समोहित करने वाला। उन्होंने आत्मा को आधार बनाया। भारत तो 47 में भी हम जितना धन्यवाद दें और जितना कृतज्ञता महसूस करें सरदार पटेल के लिए, वो कम। 47 में भी 567 राज्य थे ब्रिटिश इंडिया के अलावा, तो भारत तो बटा हुआ था, बुरी तरह बटा हुआ था। लेकिन केरल से 1000 साल पहले केरल से एक कम उम्र साधु निकलता है, पूरे देश का भ्रमण करता है, 4 मठ स्थापित करता है। हम मठ की बात करते हैं बहुत कम उम्र में, और इस पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता कितनी मजबूत है इसका आभास पूरे देश को करा देता है। तो क्या वो आभास हुआ मठ बनाने से? बिल्डिंगों से नहीं होते हैं आभास। 4 महावाक्य, 4 वेदों से, हर मठ को एक महावाक्य दिया। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। जिस दिन सुबह को रात को वन गमन की तैयारी है, सुबह जाना है, लक्ष्मण जी का गुस्सा अपनी हदों को पार कर जाता है और वो कुछ ऐसी बातें, अपमानजनक बातें पिता के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि हमारी परिवार पे जो ये विपत्ति आई है, इसके लिए जो भी उन्होंने शब्द प्रयोग हो, बुनियादी तौर पर कहते हैं पिता जिम्मेदार। भगवान राम सुनते रहते हैं और जब वो बात खत्म कर देते हैं तो कहते हैं दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता नाहं देहश्ची दात्मेत बुद्धिर्विद्यते वर्णिते। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम ये मानते हो कि तुम ये शरीर हो। विपत्ति तो शरीर पर आती है। तुम चूंकि ये समझ रहे हो मैं कौन हूं, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। जिस दिन तुम्हारी ये समझ में आ जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, उस दिन तुम ये शिकायत करना छोड़ दो। मनोबुध अहंकार चित्तानि न चाश्वे दिवे न चाग्राण नेत्रे न चाव्यो भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो शिवो। मैं ये दिल, चेतना, आंखें, कान, नाक, शरीर के अंग, मैं ये नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। भारत के दर्शन ने व्यक्ति को उसके रंग, उसकी जाति, उसकी आस्था के आधार पर नहीं देखा है, बल्कि उसके अंदर जो दिव्य आत्मा बसती है उस दृष्टिकोण से देखा है। अगर कोई भूभाग था तो बगदाद, मिडिल ईस्ट, वो 9वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से बल्कि कहना चाहिए 8वीं शताब्दी के अंत से वो बौद्धिक गतिविधियों का नया केंद्र बन रहा था। अब्बासी
हुक्मरानों के जो शासक थे उनके जमाने में एक बहुत बड़ी संस्था बनाई गई जिसका नाम था बैतुल हिकमा, प्रज्ञा भवन, अगर मैं उसको हिंदी में अनुवादित करूं तो। उसका यूनिवर्सिटी का रूप भी था, उसका रूप ट्रांसलेशन ब्यूरो का भी था, और वहां पर पहली किताबें जिनका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ वो भारत से, सिंध से कनक नाम के एक पंडित विद्वान, वो उन किताबों को लेके पहुंचे और सबसे पहली किताबें जो बैतुल हिकमा में अनुवादित हुई वो भारत की किताबें थी, जिसमें सूर्य सिद्धांत भी था। और स्पेन के शासक ने, दोनों अरब थे लेकिन दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे, स्पेन के शासक को जब पता चला सूर्य सिद्धांत के बारे में तो उसने भारी रिश्वत देके एक पिड़ती उसकी हासिल करी और उस पिड़ती के जरिए पूरे यूरोप की लैंग्वेजेस में सूर्य सिद्धांत अनुवादित हुआ और वहां से यूरोप की स्पेस स्टडीज शुरू होती। ताली बजाना बहुत ठीक है, स्पीकर को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ताली जब आप बजाते हैं तो आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है, जोश आ जाता है। जोश जब आएगा वो होश को पीछे छोड़ देगा, होश को पीछे मत छोड़िए, इस पर गौर करें। हमें पूरा हक हासिल है कि हम गर्व करें अपनी इन उपलब्धियों, लेकिन थोड़ा शर्मिंदा होने की भी जरूरत है। वो इसलिए कि सूर्य सिद्धांत पे काम यूरोप ने किया, हमने नहीं किया। हमने क्यों नहीं किया? हमने इसलिए नहीं किया। मैं बहुत दफा सोचता था, जैसे अभी हमारे डॉक्टर प्रदीप जी ने कहा पाबंदियां लग गई बहुत सारी। मैं बहुत दफा सोचता था कि जिस देश की प्रतिष्ठा ये हो कि वो ज्ञान का केंद्र है। अरब इतिहासकार कहते हैं पांच बड़े इतिहासकार हैं और मैंने पांचों की और 9 वॉल्यूम की किताबें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता इस गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए। कई बातें मेरे बारे में कही गई हैं। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि साहब मेरा विविधता को देखने का अपना दृष्टिकोण, बिल्कुल नहीं। मैं केवल सनातन दृष्टिकोण को जो मैंने समझने की कोशिश की है, केवल उसको जो मेरी समझ आई है उसका की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता हूं। तो मेरा दृष्टिकोण है, दुनिया की संस्कृतियों में भारत की संस्कृति अकेली है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये तो कह दिया ठीक है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती, और सभी बड़ी तादाद है उन बुद्धिजीवियों की, चिंतकों की, जिन्होंने ये माना है कि भारत की संस्कृति दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में है, जो अपनी बुनियादी जड़ें जो हैं उसी में मूलित है आज भी। तो भारतीय होने के नाते हमारी एक कोशिश तो होनी चाहिए कि हम समझने की कोशिश करें कि वो राज है क्या, वो रहस्य क्या है। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामों और मिट गए, हम बाकी हैं इसका। ये तो नहीं हो सकता कि अब हम यहाँ की जो सभा है आज की वो भगवान राम को समर्पित है, तो मैं उन्हीं का नाम लेता हूँ। ये तो नहीं हो सकता कि भगवान राम को हमारे जो चेहरे हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, औरों के नहीं लगते। ये तो संभव नहीं। कोई ना कोई कारण तो होगा, और वो कारण ये है जो मेरी समझ में आता है